हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और कोरोना के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपनी जो समय आपको मिल रहा है उसके लिए आप अपनी सेहत अच्छी से बनाइए। ऐसी मैं कामना करता हूं आप सब लोगों के लिए। तो लीजिए, मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं कुछ अच्छी खान पान की, कुछ अच्छे स्वास्थ्य संबंधी टिप्स लेकर, कुछ जानकारियां लेकर। तो आज मैं आपको 6-7 टिप्स बढ़िया बढ़िया दे रहा हूं। एक तो आपको टमाटर के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप टमाटर का सेवन जरूर कीजिए। टमाटर के रोगियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। पके हुए लाल टमाटर को काट लीजिए और उनके ऊपर में थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, काली मिर्ची डालकर सलाद के रूप में इनका सेवन कीजिए। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सक्षम है। और मोटापा कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए कच्चा जो नारियल होता है वो बहुत लाभप्रद है। नारियल तो नारियल में कोलेस्ट्रॉल और फैट बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए आप नारियल का भी सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं और नारियल का भी सेवन कीजिए आप। और हम लोग अक्सर पेन किलर्स लेते हैं जो कि बहुत साइड इफेक्ट छोड़ती हैं हमारे शरीर में, मजबूरी में लेना भी पड़ता है। लेकिन हमारे पास में आयुर्वेदिक नेचुरल पेन किलर हैं। एक हल्दी है और एक अदरक है। तो दूध के साथ में हल्दी को मिलाकर लेने से आपको दर्द में राहत मिलेगी। और उसी तरह से जोड़ों के दर्द में राहत के लिए आप अदरक का सेवन कीजिए। ये जोड़ों के दर्द में काफ़ी कुछ आपको राहत पहुंचाएगा। और भिंडी के बारे में आपको बता रहा हूं कि हार्ट को अच्छी से स्वस्थ रखने के लिए भिंडी बहुत लाभकारी है। भिंडी की आप सब्जी बनाइए, बहुत ही अच्छी है और आपको हेल्दी रखेगी, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। भिंडी में पेक्टिन तथा घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में सहायक है। इससे हार्ट के ब्लॉकेज का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप भिंडी की सब्जी जरूर खाइए। और मैं आपको बताऊं कि अभी तो गर्मियों का मौसम नहीं है, लेकिन हमारा तो जिस इलाके में रहते हैं वो ज़्यादातर गर्मी बहुत होती है हमारे यहाँ। तो लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आम का जो पन्ना है वो अमृत का काम करता है। आम का पन्ना जो है वो एनीमिया तथा हैजा के रोग में भी बहुत लाभकारी है। ये शरीर में सोडियम तथा जिंक को प्रदान करता है और ये गर्मी तथा लू के प्रभाव से हमारे शरीर को बचाता है तथा हमारे शरीर के तापमान को स्थिर करता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में आप आम के पन्ने का सेवन जरूर करें। और इलायची बहुत गुणकारी चीज़ है। तो इलायची को किसी भी रूप में ले सकते हैं आप। चाय में मिला के ले लीजिए या काढ़े में डाल के ले लीजिए, या तो इलायची को आप ऐसे ही चबा लीजिए। तो इलायची में मौजूद तेल जो है वो रोगाणु विरोधी तो होता ही है, साथ ही साथ दर्द को भी ठीक करता है। और इलायची जो है भूख बढ़ाने के लिए साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है। इलायची का सेवन करने से सीने में जलन तथा गैस्ट्रिक की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इलायची बहुत फायदेमंद है। तो इलायची का सेवन भी आप जरूर कर सकते हैं। और भोजन करने के कुछ आपको मैं नियम बताता हूँ। एक्चुअल में आजकल हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। तो हमारा जो पुराना स्टाइल था हमारे भारतीय संस्कृति में, तो वो बहुत अच्छा था कि हमें जब भोजन करना है तो हमें हाथ, पैर और मुंह धोकर करना चाहिए। इससे हमारी आयु जो है, हमारी एज जो है बढ़ती है। और भोजन करते समय हमें चुप रहना चाहिए, मौन रखना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर करना चाहिए। इससे भोजन में जो हमारा सलाइवा होता है, लार, वो मिल जाती है और उससे हमारा जो डाइजेशन है, पाचन जो है वो अच्छे से होता है। मान लीजिए एक रोटी का कवर आपने डाला तो उसको कम से कम 44 बार आपको चबाना चाहिए, 44 बाइट लेनी चाहिए। तभी वो हमारा सलाइवा हमारे उस कवर के साथ में मिलकर अंदर जाएगा
और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, अच्छी से हमारा खाया हुआ है जो डाइजेस्ट हो जाएगा। और कई लोगों की आदत होती है 5 मिनट में एक रोटी खा लेते हैं, तो एक रोटी को खाने में कम से कम आप 20 मिनट से 30 मिनट तक लीजिए। 2 रोटी खाते हैं तो आप 35 से 40 मिनट लीजिए, आप खाने 45 मिनट भी लीजिए, 1 घंटा भी लीजिए अगर आपके पास समय है तो। लेकिन भोजन को बड़े आराम से करना है और चबा चबा कर करना है, ताकि उसमें हमारी लार लार जो है मिलकर हमारे शरीर में जाए। और दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, भोजन के तुरंत बाद आपको ना पानी पीना है ना चाय पीनी है। हाँ, आप चाहें तो मठा पी सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको अच्छी जानकारियाँ आज आपको दी, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो लीजिए, एक आपको मैं रफ़ी साहब का गाया हुआ भजन भी सुना देता हूँ, फिल्म नया रास्ता से। और इसे लिखा था उस वक़्त के हमारे मशहूर गीतकार, मशहूर शायर साहिल लुधियानवी साहब ने, और इसका संगीत दिया था एन दत्ता जी ने। फिल्म नया रास्ता। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले, सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं कल फिर आपसे मिलूँगा। और अभी आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, तो आप भी मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे आप मेरा वीडियो खोलेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो नीचे में लाल कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको एक बार दबाना है आपको, बस उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और लिख के आएगा सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब हो गया। और इसे आप लाइक भी कीजिए और इसे आप शेयर भी कीजिए और भी दूसरे ग्रुप्स में, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। और कुछ अपनी बड़े बढ़िया कमेंट्स भी दीजिए, कुछ सुझाव हों आपके वो भी दीजिए। तो मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।